आइए अब मैं बिला ताख़ीर बाकायदा इस मुशायरे का आगाज़ करने के लिए कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकून तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जनाब जमाल चौधरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मेहमान खुसूसी हैं, हमारे आपके मेहमान हैं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें। उर्दू के हवाले से, इस मुशायरे के हवाले से वो बहुत अच्छे सियासी रहनुमा हैं, वो बहुत अच्छे खादिम अदब हैं, वो बहुत अच्छे मुशायरा कन्वीनर हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ जनाब जमाल चौधरी साहब से, वो आए, आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल। आज के कौमी यकजहती पुरखिंद मुशायरे डॉक्टर शफीक अब्दुल कलाम के नाम ये मुशायरा मंसूब है और इसके कन्वीनर मोहम्मद मुस्तफा उर्फ भोला भाई जो जिला परिषद भी हैं, और स्टेज पर बैठे साबिक मिनिस्टर अर्जुन राय जी और बहुत सारे मेहमान जिला परिषद हैं और प्रमुख हैं। मुझे लिस्ट नहीं मिली है, माफी चाहूँगा, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मुशायरा नाज़िम मुशायरा नजर बिजनौरी साहब, स्टेज पर बैठे मेहमान किराम, शुअराए किराम और सामने मेरे बैठे हाज़रीन मुशायरा, साथियों, मशहूर हूँ मैं मुशायरा कमेटी का, ख़ास तौर से मोहम्मद कादिर उर्फ राजू भाई का, जिनकी मोहब्बत महाराष्ट्र से मुझे बिहार तक ले आई और बिहार की सरजमीन पर पहली बार मेरा आना हुआ है। मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं बिहार की उस आवाम के बीच में हूँ जो बहुत ही संजीदा, बहुत ही जुरातमंद, बहादुर और बहादुर कौम है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान के इस सूबे बिहार के लोग अभी चंद महीने पहले जो कारनामा अंजाम दिया, आप ये समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान को आईना दिखाया है। और मैं इस बहादुर कौम को, इस जुरातमंद कौम को सलाम करता हूं। मुझे हुक्म हुआ है कि आप चंद मिनट अपनी बात कहिए। बहरहाल वक्त भी ज़्यादा हो गया है और शुअरा हज़रात के आने में थोड़ा देरी हुई है, इसलिए मैं अपनी बात मुख्तसर अंदाज में कहना चाहूँगा। मैं एक सियासी इंसान हूँ और ये स्टेज सियासी नहीं, अदबी है। उर्दू के चाहने वालों का है, उर्दू से मोहब्बत रखने वालों का है। मैं जमाल साहब, सियासत ने अदब को हमेशा अपने काबू में रखा है। जी हाँ, लेकिन ये बेकाबू होते रहते हैं। जी जी, क्योंकि जब सियासत लड़खड़ाती है तो अभी लोग संभाल देते हैं। जी हाँ नजर साहब, आपने तो सारी बातें कह दी है जो मैं कहना चाहता था। जी, बहरहाल मेरा ताल्लुक आज के जो माहौल है, आज के जो हालात हैं, उन हालात पे ये शुअराए किराम पूरे मुल्क में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर अपने कलाम के ज़रिए, अपने अशार के ज़रिए
कौमी यकजहती को फ़रोग़ देते हैं, उर्दू को फ़रोग़ देते हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको भरपूर दादो तहसीन से नवाजिए और इनकी मोहब्बतों को सलाम कीजिए। साथियों, मेरा ताल्लुक, मैं बहुत कुछ बोलने के लिए सोच रहा था, जो आज हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका परस्ती का दौर दौरा है, कुछ भी कहा जाता है, कोई रोक नहीं है, बेलगाम है सब। मैं उस खानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके बाप दादे इस हिंदुस्तान की आज़ादी में तख्तेदार तक गए। मेरी तालीम उस इदारे से हुई है जहाँ से रेशमी रुमाल तहरीक की बुनियाद पड़ी, जहाँ से इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 60,000 उलमाओं ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता था, लेकिन वक्त नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि अपनी बात को मुख्तसर करके और आपके बीच में बस थोड़ी देर हायल रहूँ। मैं चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का किरदार क्या है, मुसलमानों ने क्या किरदार निभाया है हिंदुस्तान की आज़ादी में, मैं वो चीज़ रखना चाहता था। मैं माफ़ी चाहूँगा अर्जुन राय जी, आप जैसे लोग इस मुल्क के अंदर, आप जैसे सियासतदान अगर हों तो हिंदुस्तान से फ़िरका परस्ती खत्म हो जाएगी। और बिहार की आवाम ने जो कारनामा अंजाम दिया है इलेक्शन के बीच में, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग अगर उस पर अमल कर लें तो हिंदुस्तान से फ़िरका परस्ती खत्म हो जाएगी। मेरे पास लफ्जों की कमी है कि मैं किस अंदाज में बिहार वालों को सलाम पेश करूं, किस अंदाज में बिहार वालों को मुबारकबाद दूं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर, मैं महाराष्ट्र की सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं, वैसे मैं यूपी से हूं लेकिन महाराष्ट्र की सरजमीन से मैं ताल्लुक रखता हूं। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त अगर चर्चा है, अगर हिंदुस्तान के अंदर भी अगर चर्चा है तो बिहार वालों की चर्चा है। जिस तरीके से मौलाना नजर बिजनौरी साहब ने कहा कि सबसे ज्यादा IAS और IPS बिहार ने दिया है, तो मैं ये भी कहता हूं कि सबसे ज्यादा अक्ल शऊर जो दिखाया है वो बिहार वालों ने दिखाया। यूपी का इलेक्शन, सियासत की बात मुझे मना की गई थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यूपी का इलेक्शन है, इस यूपी के इलेक्शन में फ़िरका परस्त इस तरह से, इस अंदाज में पेश आना चाहते हैं कि कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन राज्यसभा में हमारी तादाद ज्यादा हो, इस नाते से फ़िरका परस्ती को फरोग दे करके वहां भी कुछ लोगों को ले जाकर वर्गाकर खड़ा कर दिया है और हमारी कौम के लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। हम भी जानते हैं, हम भी अपने कौम के जज्बात से खेल सकते हैं, हम भी वो बातें स्टेज से कर सकते हैं कि तलवारें चल जाएंगी, गोलियां चल जाएंगी, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? क्या इससे देश का भला होगा? क्या इससे मुल्क का भला होगा? हरगिज़ नहीं होगा। साथियों, बहुत ज्यादा मैं अपनी बातें नहीं करना चाहूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और शुआरा हजरात की तादाद काफी है। अभी एक भी शायर ऐसा नहीं है जिसने अपना कलाम पेश किया हो। इस नाते से मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर यही माहौल बना दिया जाए जो बिहार के अंदर बना हुआ था, तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान से फ़िरका परस्ती खत्म हो जाएगी और इनके इरादे पे पानी फिर जाएंगे। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमाल चौधरी साहब, बड़ी सदाकत भरी गुफ्तगू थी आपकी और तमाम लोग आपकी गुफ्तगू यकीनन उसी मोहब्बत से समात फरमा रहे थे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपका लोगों के जहनों पर असर कर रहा था। मुझे जफर गोरखपुरी साहब के दो शेर याद आए कि बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा। अहलियाने बिहार की नजरी शेर कि बदन कजला गया तो दिल की ताबानी से निकलूंगा, मैं सूरज बन के एक दिन अपनी पेशानी से निकलूंगा।
मैं ऐसा खूबसूरत रंग हूं दीवार का घर की, अगर निकला तो घर वालों की नादानी से निकलूंगा। और बिहार की तारीख का शेर के जमीरे वक्त में पेवस्त हूं मैं फांस की मानिंद, जमाना क्या समझता है कि आसानी से निकलूंगा। तो अहलिया बिहार के लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने साबित किया है कि बिहार को आसान न समझा जाए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन लोगों को मजबूर होके मानना पड़ा कि मुंबई भी बिहार वालों के बगैर नहीं चल सकती। जमाल साहब